अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और इधर चल रही है जी नाश्ते की तैयारी। और आज जी मेरा ऑफ था और हबी साहब ने जी फरमाइश की है कि आज ना यमी सा नाश्ता बना के दो मुझे। तो ये मैं रेड बीन वाली ना ब्रेड लेके आई थी और साथ ये हनी वाली ब्रेड भी थी। तो ये ना बड़े मज़े की होती है और कभी कभी मैं ये लेके आती हूँ। वैसे तो नॉर्मली हम लोग प्लेन वाली जो है ना वो यूज़ करते हैं। और ये जी पानी जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल डिटॉक्स वाटर ये हबी भी यूज़ कर रहे हैं और मैं भी। और ये हबी सब की जी बोतल है तो उनको भी ना मैं ये फ़िल करके देती होती हूँ। तो वो माशाल्लाह से ना खुश होके पी लेते हैं ना इस तरह वाला पानी। तो मैं उनके लिए भी ऐसे ही आजकल बना रही हूँ पानी और अपने लिए भी पानी। तो इधर जी ब्रेड मेरी होगी थी रेडी। और इधर जी अभी एग्स बनने जो है ना वो रह गए थे। और वैसे जो है ना वो बॉईल भी कर लेते होते हैं हम लोग एग। लेकिन आज जो है ना क्योंकि थोड़ा मैं लेट ही उठी थी और ये नाश्ता और लंच समझें कि मिक्स ही है। तो हम लोग ना थोड़े आज रेस्ट किया, नींद अपनी पूरी की है। तो मैं फ्राई कर रही थी ना एग्स इधर। तो वैसे अगर हबी जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि जो है ना बॉइल्ड ही हो। लेकिन जब कभी मेरा दिल हो ना तो फिर मैं ना मुझे ये वाले ज़्यादा पसंद होते हैं जो फ्राइड वाले एग्स होते हैं। तो मैं फिर उनको भी ना फोर्स करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ना ये फ्राइड एग्स ही ना आप भी खा लें। तो आज ही मज़ेदार सा ये नाश्ता बन रहा था और साथ चाय बना लेंगे। और चाय हबी की तरह आज मैंने भी ना वो दूसरी वाली नहीं बनाई जो पक्की चाय। आज हम दोनों कच्ची ये जो टी बैग्स वाली है ना वही जी मैं भी यही ले लूँगी। तो अभी दूध जो है वो इसमें मैंने मिक्स किया था। और ये जी ब्रेड ये वाकई बहुत मज़े की थी, हबी को भी बहुत पसंद आई थी। तो इधर जी हम लोग कर रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता और लंच जो भी आप बोलें जी मिक्स ही ये हो रहा था। क्योंकि अभी मुझे जाना जी बाहर ग्रोसरी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि नाश्ता जो है ना वो थोड़ा जो हम पंजाबी लोग बोलते हैं तगड़े वाला नाश्ता ना वो होना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे काफ़ी घूमना फिरना था, बाज़ार जा रही थी जैसे मैंने आपको बताया। ये जी मेरी स्ट्रोलर साथ, ये तो मेरी साथी होती है, इसके बगैर तो मेरा बाज़ार का चक्कर लग ही नहीं सकता। ये क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ना मेरे घर से दूर है। तो इतना सामान कैरी करना मेरे लिए आसान नहीं होता। तो मेरे से रोज़ रोज़ मार्केट जाने नहीं होता। जैसे कि आपको पता है आपकी बहन काम काज वाला बंदा है। तो डेली जो है ना वो बाज़ार जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। तो फिर मैं वीकली या समझे कि 3-4 दिन के बाद ही चक्कर लगा सकती हूँ। तो फिर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं तो मैं ले आती हूँ। और वैसे भी मैं जब मार्केट जाती हूँ ना तो मेरे से ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। अभी हमेशा बोलते रहते कि जो चीज़ें नहीं भी चाहिए होती हैं ना वो भी तुम ले आती हो। पता नहीं बस कोई मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो फिर बहुत सारी वो चीज़ें भी ले आती जो मैं घर से सोच के भी नहीं गई होती। तो इधर जी पहले फ़ोन का जी बिल पे करना था। तो ये वाली सिम ना मैंने अपनी अम्मी के लिए ली थी। लेकिन अभी अम्मी तो पाकिस्तान में है। लेकिन ये कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना 2 साल का इनके साथ हुआ था। तो बिल जी हमें पे करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं होता आपको मस्ट भी पे करनी है। क्योंकि मेरी अपनी सिम है, हबी के पास अपनी सिम है। तो ये वाली सिम ना अम्मी यूज़ करती होती थी। तो चलें हो सकता है कि इंशाल्लाह जल्दी वो भी आ जाएँ। तो फिर मैं ना ही ये बंद करवाऊँ ना। लेकिन फ़िलहाल मुझे ना वैसे ही इसका ये बिल जो है ना हाँ में ही पे करना पड़ रहा है। तो बस बिल वगैरह पे किया। और ये देखें इस टाइम पे सारी मैंने ग्रोसरी कर ली थी। ग्रोसरी करते हुए तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी कुछ भी वीडियो क्लिप्स वगैरह। क्योंकि इतना रश होता है उधर मार्केट में। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस शॉपिंग की है सारी। और इधर जी मैं आ गई थी घर के पास। और मुझे ना जो मेरी बाजी मेरे साथ काम करती है ना वो मेरे लिए कुछ खाना लेके आई हुई थी। तो वो बोल रही थी कि आज तुम्हारी बेशक छुट्टी है लेकिन जब तुम जाओगी मार्केट की तरफ तो वो रास्ते में ना मुझे मिल के जाना, तो खाना ज़रूर लेके जाना। तो जी जज़ाकल्लाह उनके लिए वो मेरे लिए सालन बना के लेके आई थी मज़ेदार सी जी यम्मी सी। ये दाल उन्होंने बनाई थी। और मुझे जो भी दाल हो ना मुझे बहुत पसंद होती है तो वो मेरे लिए लेके आई थी। तो ये भी ना मैंने इधर स्ट्रॉलर में ना सामान के ऊपर ही रख ली थी। और फटाफट से जी मैं घर की तरफ जा रही थी। क्योंकि मुझे पता था अभी बहुत सारे काम थे और कल मैंने फिर काम पे भी आना था। और आज ना ये जो भी मैंने चीज़ें बाय की है ना इनको मुझे सेट भी करना
करना था सारा, क्योंकि वेजिस का आपको पता है कि वो बहुत जल्दी ना इधर ख़राब हो जाती हैं। गर्मी भी है और ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये ना इनको जब तक फ्राई करने वाली, अगर फ्राई करके ना रखो या फ्रीज़र में जो रखने वाली है वो कट करके ना रखो, तो ये बाहर हम ज़्यादा देर फ्रेश नहीं रहती हैं। इनको ना सेव ज़रूर करना पड़ता है। तो मैं बस यही कोशिश थी कि जितने जल्दी घर हो ना जाऊं, और फिर जो भी ग्रोसरी करके लेके आती हूँ ना मैं समेट देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे काम पे आना होता है। तो इधर बस कुछ और भी काम थे, कुछ बिल अभी मेरे रहते थे पे करने वाले, तो वो भी मैं ट्राई कर रही थी कि अभी ना उनको भी जाते जाते पे करके जाऊं। और कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी थी, तो उसके लिए ना मुझे फ़ोन में ना ये करने थे जी, मैं पैसे शामिल ऐड करने थे। तो वो मैं उधर गई हूँ शॉप पे, तो ये जी फ़ोन में पैसे डलवाए हैं। और देखें शाम का टाइम हो गया था मुझे घर वापस आते आते, और अभी मैंने खाना भी बनाना था घर पे, और ग्रोसरी भी अपनी सारी समेटनी थी। तो मैं जा रही हूँ जी घर, और ये आंटी आगे से आ रही थी, इनका ये साथ डॉगी था छोटा सा। ये जी इस टाइम पे ना ये चाइनीज़ लोगों की रूटीन होती है कि ये बस खाना वगैरह खा लेते हैं जल्दी, और फिर अपने पेट्स जो भी इन्होंने रखे होते हैं, डॉगी हो या कैट हो, तो वो उसको लेके ना तो बाहर जाते हैं, और साथ वॉक भी करते हैं, और उनको भी इंजॉय करवाते हैं जी, घुमाते फिराते हैं। और ये जो लंच वाले बर्तन थे वो इधर ही अभी रखे पड़े थे, क्योंकि साथ ही ना मैं चली गई थी बाहर, और अभी वापस आई हूँ। और ये जी अभी बर्तन भी वॉश करने वाले पड़े हुए थे, और सारा काम मेरा ना अभी रहता था। और ग्रोसरी भी जो मैं इतनी सारी करके लेके आई थी उसका भी मुझे सोचना था कि इसका क्या करना है। तो इस टाइम पे ना मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था कि ये सारे काम मैं कैसे निपटाऊंगी। तो कपड़े भी दिल कर रहा था कि कुछ वॉश कर लूँ। और गाउन वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, जैसे आपको पता है इधर। और मास्क तो लाजमी है बाज़ार जाऊँ तो मैं मास्क ज़रूर पहन के जाती हूँ। तो पानी भी साथ साथ मैं पीती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। इधर बहुत गर्मी थी बाहर भी, तो मैंने आते साथ ना गाउन उतारा है और सारे काम छोड़ दिए। मैंने कहा पहले जो है ना वो मैं पानी शानी पी लूँ, थोड़ा रिलैक्स करूँ, उसके बाद फिर सारे जो है ना बाकी काम होते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि अब भी बहुत सारा काम होने वाला है। इतनी जल्दी जो मेरा काम है ना वो फिनिश नहीं होगा। तो घर में बस ऐसे ही चीज़ें बिखरी पड़ी थी खाने पीने वाली इधर, क्योंकि हम लोग बेशक दो हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इतनी शॉपिंग क्यों करती हूँ। हर चीज़ बस बच्चों की तरह ना लेके आती रहती हूँ कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ बस। और इधर जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रोसरी। इतने ये प्यारे और फ्रेश फ्रेश से जी कद्दू मिले हैं मुझे, और ये मेरे बड़े फेवरेट होते हैं। मैं दाल में भी ये खुश होके खाती हूँ, और मटन में, बीफ में, चिकन में भी डाल लेती हूँ। और ये जो साग होता है ना पाकिस्तान में, सरसों का साग, ये जी इधर इस तरह का मिलता है। और ये देखिए सारी ना एक ही साइज़ में जी, ये प्यारा प्यारा सा होता है। और इसके अंदर देखें ये येलो येलो से फूल भी थे। तो ये हम लोग नूडल्स में भी डाल लेते हैं, वैसे भी फ्राई करके भी, स्टीम फ्राई जो होता है वो करके भी खा लेते हैं, और पका के भी खा लेते हैं। और मैं इनके पराठे भी बना लेती होती हूँ। तो ये साग जो है ना ये बहुत सारे तरीक़ों से मैं यूज़ कर लेती होती हूँ। तो ये जी बेल पेपर्स लेके आई थी मैं, तीनों येलो, ग्रीन और रेड। ये भी मुझे मिल गई थी। और शकरकंदियाँ आज लेके आई हूँ जी। और मिर्चें ये तो हर हंडिया में डलती हैं। और शकरकंदी भी लेके आई हूँ, करेले लेके आई हूँ। तो ये मैं सोच रही थी कि चिकन में डालूँगी ना। तो शकरकंदियाँ देख के मेरा दिल कर गया, तो मैंने कहा चलो इनको भी ना स्टीम करके तो फिर खाऊंगी। तो बस ये ऐसे ही ग्रोसरी काफ़ी सारी करके लेके आई हूँ। पाकिस्तानी दुकान पे भी गई थी, और ये अनार लेके आई हूँ जी। अभी सब बोल रहे थे कि अनार लेके आना। तो ये जो पाकिस्तान में जैसे हमारे घर पे देसी अनार होते हैं ना, ये उस तरह के थे। तो और ये एक चाइनीज़ सब्ज़ी है, ये पाकिस्तान में नहीं होती। ये जैसे टिंडे होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, ये वैसी होती है। तो इनको इधर चीकवा बोलते हैं, चीकवा तो ये टिंडों की तरह के ही होते हैं। तो ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैं ये भी दो ले आई थी, मैंने कहा चलो इनको भी ना किसी दिन चिकन में डाल के तो बना लूँगी। तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है फ्रिज में, ये अच्छे होते हैं। काफ़ी देर रखी रखो, बेशक 3-4 दिन कुछ भी नहीं होता इनको। और ये आड़ू लेके आई थी मैं। ये बस मेरा खाना पीना साथ साथ जो है पाकिस्तानी दुकान पे जाऊँ, राशन वाली दुकान पे, तो ये
मैं ज़रूर सारी चीज़ें लेके आती हूँ। ये बस मेरा छोटा मोटा जो घर का सामान है वो, और आलू प्याज अभी उसके अंदर ही स्ट्रॉलर में पड़े हुए थे। तो ये निम्को वगैरह लेके आई हूँ। इस तरह की ना मैं चीज़ें लेके आती रहती हूँ, खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन ये है कि मुझे ना टेंशन रहती है घर पे कुछ ना कुछ हो। फिर जब क्रेविंग होती है तो बंदा ले लेता है, खा लेता है घर से ही। ये पाकिस्तान वाला हिसाब तो इधर है नहीं है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हर गली में हर मोहल्ले में एक एक शॉप ऐसी होती है, जब भी कुछ भी खाने को दिल करे तो बंदा ले आता है। लेकिन हमें स्पेशली जो है ना वो पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर पे जाना पड़ता है ना ये कुछ ख़रीदने के लिए। तो मैं ये ओट मील भी लेके आई थी। तो इसको तो मैं डिफरेंट तरीक़ों से ना ओट्स को यूज़ कर लेती होती हूँ। तो बस यही थी ग्रोसरी थी आज की, और अभी इनको समेटने की बारी है। तो पहले मैं बॉडी वॉश भी लेके आती हूँ, लेकिन हब्बी को ना साबुन पसंद होता है। तो पहले मैं और ब्रांड का लेके आती थी, तो भी वो बोल रहे थे कुछ चेंज करो ना, तो मैंने कहा चलें फिर पाकिस्तानी स्टाइल में जी ये लक्स लेके आई थी। अब पता नहीं उनको पसंद आता है या नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे। ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं ट्राई कर रही हूँ, उससे पहले मैं नहीं लेके आती थी। तो मैं तो अभी भी बॉडी वॉश ही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन हब्बी को ये है कि उनको ना ये होता है कि मैं साबुन यूज़ करूँ, पता नहीं क्यों उनको ये ज़रूर पसंद होता है साबुन ही। तो बॉडी वॉश वो इतना पसंद नहीं करते। अभी जी ये सारी चीज़ें मैं समेट रही थी साथ साथ, और जो साग लेके आई थी ना वो मैंने कट की है। अभी इसको मैं अच्छा सा धो के तो फिर इसको बॉईल करके रखूँगी। तो फिर ये साथ साथ कट हो रहा है जी, अभी कुछ रहता था ये, और मैं फटाफट से इसको कट करी थी। कट करने के बाद ना इसको अच्छा सा धो के तो फिर बॉईल करूँगी। और ये देखें इसमें से ना इतने प्यारे प्यारे से ये फूल निकल रहे थे येलो येलो कलर के, और साथ साथ मैं ना चिप्स खा रही थी। मैंने कहा चले थोड़ा सा ना साथ साथ एंजॉय करते हैं, और साथ जी अपना काम भी करते हैं। इस तरह खाते पीते काम हो जाता है तो पता भी नहीं चलता, फिर बंदे को स्ट्रेस भी नहीं होती काम की। तो ये मैं फूल देख रही थी, और इन फूलों को देख के ना मुझे अपने बचपन का वाक़या याद आया कि मेरी नानी अम्मी के घर के पास ना खेत होते थे। तो मैं और मेरी कज़न ना उधर खेतों में जाते होते थे। तो हम ये गुलदस्ते बनाते होते थे ना, ये फूल तोड़ तोड़ के उधर से। तो वो जिस बेचारे की वो ज़मीनें थी, फसलें थी जिसकी, उसका तो हम सही कबाड़ा करते थे खूब। तो वो बेचारा फिर मेरी नानो अम्मी के घर ना हमारी शिकायत लेके आता होता था हम दोनों कज़नों की, कि इन्होंने ना उधर अंदर घुसी रही हैं ये, और सारे इन्होंने साग ख़राब कर दिया हमारा, और बहुत ना इन्होंने वेस्ट किया ना। तो हम बस गुलदस्ते बना के खुश होते थे कि वाह जी वाह हम गुलदस्ते बना रहे हैं। बस बचपन में इतना बंदे को समझ नहीं होती है, तो जाने अनजाने में हम उस बेचारे का ना बहुत सारा नुकसान कर देते होते थे। तो चलें सॉरी जी आज उनको अंकल अगर ज़िंदा है तो उनको मैं सॉरी बोलती हूँ जी, कि हम ना बचपन में उनका ऐसे ही जानबूझ के तो नहीं नुकसान करते थे, लेकिन एक्सेप्ट तो करती हूँ ना कि नुकसान तो था उन बेचारों का। वो शायद बेचते होंगे या जानवरों को डालते होंगे, लेकिन हम अंदर घुस के उधर ख़राब कर देते थे। तो ये जो मैं ब्लैक पेपर लेके आई थी, तो अभी इसको मैंने ना ग्राइंड करके तो इसको भी ना रख लिया अभी। ये मैंने ज़्यादा नहीं इसको पीसा, बस दरदरा सा ही पीसा है, क्योंकि मैं ये हंडिया में थोड़ी सी ना ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ, और एग्स वगैरह पे भी डालूँ ना तो मुझे ये ऐसे थोड़ा सा ना दरदरा सा ही ज़्यादा पसंद है, पाउडर मुझे पसंद नहीं है। तो इधर जी शक्करकंदियाँ भी धो के मैंने रखी हुई हैं, और एप्पल भी मेरे पास पड़े हुए थे। तो चिकन को मैंने धो के और कट लगा के इस तरह ना छलनी में डाल के रख लिया। तो जब ये सही ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको मसाला लगाऊंगी। और साग मेरा सारा कट हो गया, और ये एक जो कद्दू 3 थे मेरे पास, तो एक कद्दू ना मैंने निकाला है, दिल कर रहा था कि इसका मैं सूप बना के ना कद्दू का सूप जो है वो पीऊँ। तो अभी मैं इस कद्दू को भी जी सूप बना लूँगी। और जो मैं ये ओट्स लेके आई थी, इसको मैंने ना इस बॉक्स में फ़िल कर लिया। ये भी मेरे पास बॉक्स जो है ना ये ओट्स का ही था, ओट्स ही थे इसमें, लेकिन वो जो है ना वो ख़त्म हो रहे थे ओट्स। तो फिर इस बॉक्स में ना ये बस थोड़े से ही थे, ये मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा चले पहले इनको यूज़ कर लूँगी, और जो न्यू लेके आई हूँ वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो उसको मैंने फिल कर लिया अपने कंटेनर को। और इधर जी ये कद्दू का जी बन रहा है सूप। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेती हूँ, और फिर वाक पे भी जाना था, तो पहले सूप पी लूँगी और फिर जाऊँगी वाक पे। और इधर जी
ये मैं मैरिनेशन के लिए रेडी कर रही थी चिकन के में ना। ये दही में मैंने सारे जो घर पे मसाले होते हैं वो टिक्का मसाला डाल लिया था, तंदूरी मसाला थोड़ा डाल लिया था, और ये थोड़ा सा ना आमचूर का पाउडर जो होता है ना, जो मैंगो पाउडर होता है वो मैं यूज़ कर रही थी, जिसको उर्दू में आमचूर बोलते हैं। तो ये मैं लेके आई थी, और थोड़ा सा ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना होता है, लेकिन ये है कि इससे ना चिकन में आपका टेस्ट जो है ना बहुत यम्मी आता है। और ये जो फूड कलर है ना, इस दफ़ा मैं ऑरेंज कलर में लेके आई हूँ। पहले मैं येलो में यूज़ कर रही थी, तो अभी मैं ना ऑरेंज में लेके मैंने कहा चले ये भी ट्राई करते हैं। तो ये जी चिकन को लग गया मसाला, और इसको मैंने एयर टाइट जार में ना इस तरह करके, तो इस कंटेनर में मैंने इसको बंद कर लिया। तो अभी इसको आज रख दूँगी, ये आज तो नहीं बनाऊँगी, ये ना कल बनाऊँगी। तो बस ये रेडी हो गया था, और ये इधर सूप भी मेरा रेडी हो गया था। तो बड़ा यम्मी सा बना था ये सूप। तो थोड़ा सा ना मेरे से मिर्ची इसमें तेज़ हो गई थी, लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम ना मैं मिर्ची थोड़ी कम ही डालूँगी। और ये शकरकंदी को भी ना मैंने एयर फ्रायर में जो है ना वो बना लिया था। और इधर जी मैं रेडी थी वॉक पे जाने के लिए भी। सूप मैंने थोड़ा सा पी लिया था, और एक शकरकंदी खा ली थी, और इधर जी साग जो है ना वो मैं बॉईल कर रही थी, क्योंकि मेरा दिल था कि सारा जो है ना जो वेजिस को ना मैं आज इसमें एक लूँ, जो जो बॉईल करने वाली, रखने वाली, कट करने वाली, वो मैंने रख लिया था। तो ये जी रात का व्लॉग था। ये इधर एक मैंने चिकन जो है ना वो चिकन लेग को मैंने रोस्ट किया था, और ये साथ जो है ना करेले बना लिए थे। तो ये बड़े मज़ेदार बने थे, और फ्रेश फ्रेश सा करेले थे, तो जो है ना वो प्याज के साथ मैंने बना लिया था, और खीर बनाई थी। तो बस जी यही यहीं तक था आज का व्लॉग। हम कर लेंगे जी अपना डिनर इंजॉय, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं कर रही थी इधर हबी का वेट। तो आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा, बिज़ी गुज़रा। कल से बस फिर वही रूटीन काम, और एक छुट्टी होती है तो बहुत सारे काम मेरे करने वाले होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुज़र गया। और मेरी बस यही इंजॉय होती है। मैं ये नहीं कि काम को बर्डन समझ के करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जी कुकिंग करना, अपने घर की क्लीनिंग करना, या अपने घर के लिए ग्रोसरी करना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बातें होंगी अगले व्लॉग्स में बहुत सारी। तो अल्लाह हाफिज़।